प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक से, यानी कि 2009 से लेके 2024 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उससे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लेके आए हैं। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके बच्चों, पहले एक बार बता दो कि क्या हम लाइव आ चुके हैं बच्चा पार्टी। आज नेटवर्क की क्वालिटी है सही है, यस नो एक बार जल्दी जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। ओके बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो कि आज का नेटवर्क का क्वालिटी कैसा है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा इस 100 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाए हैं। मानो कि ये एग्जाम का पेपर है आपके सामने और आपको सारे प्रश्नों को बनाना है। ओके चलो जी, पहला नंबर सवाल आपके सामने है। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, देखो पहला नंबर सवाल है आवेश का विमा क्या होता है। द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, चार्ज का विमा पूछा गया आप लोगों से, बताओ क्या होगा। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आई बराबर क्या होता है सर, क्यू अपॉन टी होता है। हमें चार्ज निकालना है तो क्यू बराबर क्या होगा, आई टी बचा धारा का एंपियर, लिखो टाइम का टाइम। कौन सा ऑप्शन में दिया गया बच्चा पार्टी, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का ए लगा रहे हो क्या बच्चों, ऑप्शन ए अगर आप लोग लगा रहे हो तो बहुत अच्छे बच्चों, इसी प्रकार से आंसर को लगाते चलो। ओके जी चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, दूसरा नंबर सवाल। नेटवर्क भाई बताते चलना सही है यस नो, क्योंकि आज जो है हमारा ये वाईफाई लग चुका है तो अब हमारा कोई ये नेटवर्क का इशू कभी नहीं होने वाला है। ओके चलो अब देखो दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। दूसरा नंबर सवाल है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। बच्चों अगर मैं बता दूं कि यहां से 3 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है। पहला पूछता है कि आवेश का रैखिक घनत्व से आप क्या समझते हो, दूसरा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व। अगर हम तीनों बता दे बच्चों तो यहां से आने वाला ऑब्जेक्टिव जो होगा एक भी नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा ना भाई मेरे। देखो अगर पूछे आवेश का रैखिक घनत्व यानी कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को, जिसे हम लोग लेमडा के द्वारा डिनोट करते हैं, क्यू बटा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यानी कि कूलम प्रति मीटर आए तो ये हमारा आवेश का रैखिक घनत्व होता है बच्चों। अब देखो उसके बाद हमारा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसे हम लोग सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं, और क्यू बटा में क्या होता है, इसका क्यू बटा में ए होता है, यानी कि चार्ज बाय एरिया हुआ। यहां से निकालते हो चार्ज का कूलम और ये एरिया का मीटर क्यूब हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा बच्चों। ये याद रखोगे, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। लेकिन अब होता है जिसे हम लोग रो के द्वारा डिनोट करते हैं, क्यू बटा में क्या होता है, भी होता है। यहां से निकालते चार्ज का कूलम, ये आयतन का मीटर क्यूब होता है बच्चों। यहां से कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है, ये हमारा आवेश का आयतन घनत्व होता है। अब देखो जो आपसे पूछा गया है आवेश का पृष्ठ घनत्व कौन सा दिया गया बच्चा पार्टी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पृष्ठ घनत्व होता है। करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 का क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ए को लगा रहे हो तो भाई मेरे बिल्कुल सही कर रहे हो। इसी प्रकार से आंसर आपका लास्ट तक आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्लास को आप लोग लाइक करते चलना बच्चा पार्टी, क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। देखो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बता दो बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आपसे पूछ दिया गया है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए ये हमें जानना है। जल्दी से लगा दो क्या होगा, वो होता है हमारा 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति केजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। फोर्थ नंबर सवाल है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है। अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होगा बच्चा पार्टी, जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में। अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। कैसा होता है सर, संरक्षी कंजर्वेटिव होता है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सी राशि सदिश है, यानी कि अदिश पूछा गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नो, कौन सा स्केलर क्वांटिटी पूछा गया आप लोगों से, कौन सा होगा। आवेश भी अदिश है, धारिता भी अदिश है, विभव भी अदिश है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चा पार्टी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जिनकी जानकारी प्राप्त होती है वो क्षेत्र की शक्ति होती है क्या बच्चों, या फिर दिशा है, या फिर आवेश की प्रकृति है, या इनमें से सभी? क्या होगा 6 नंबर सवाल का जवाब? तो आपका आंसर होगा क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, आपके सामने है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? अगर दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो बच्चों विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो भी क्या होती है? घटती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से कि 1 फैराड बराबर क्या होता है? बच्चा पार्टी नेटवर्क बताते चलना, सही है। 1 फैराड बराबर क्या होता है? हम लोगों ने विद्युत धारिता के लिए क्या पढ़ा है बच्चा पार्टी? एक बार चैट सेक्शन में दिखा दो, हम देखना चाहते हैं कि क्या आप लोग सही आंसर लगाते हो। बहुत अच्छे हैं, शाना प्रवीण है, महाकाल की लाडली बहुत अच्छे, ब्यूटी कुमारी है, रोहित कुमार है, रितेश कुमार है, नमन कुमार, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। अब देखो विद्युत धारिता के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? सी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन वी होता है। अब चार्ज का कूलम हुआ वोल्ट का वोल्ट, यानी कि 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट। किस ऑप्शन में ये वाला दिया गया बच्चा पार्टी? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। ओके 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 चलो, कौन सा रोंग है भाई? नंबर बता दो। एक रोंग बता रहा है बच्चा पार्टी, कौन सा रोंग है? एक बार नंबर बता दो। 7 का, 1 मिनट 7 का देख लिया जाए बच्चा पार्टी। 7 का, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, या फिर बढ़ या घट सकता है? जल्दी से बताओ क्या लगा रहे हो आप लोग। देखो मेरे भाई, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, U बराबर क्या होता है बच्चों? K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, अगर इसको बढ़ाते हैं तो U का मान क्या होगा भाई? घटेगा। इसीलिए करेक्ट आंसर, अगर आप लोग 7 का ए लगा रहे हो तो 100% करेक्ट आंसर है। 7 का रॉन्ग नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल 8 नंबर सवाल है, ये तो हमने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका की आवेशों का योग कितना होता है? ये 0 होता है। 9 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बता दो। ये रहा 10 नंबर सवाल, बताओ किसी चालक की धारिता क्या होती है? किसी भी चालक की धारिता बच्चों जल्दी से बता दो। किसी भी चालक की धारिता सी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन वी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है 11 नंबर सवाल है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें क्या उत्पन्न होता है? वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थितिक युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है केवल हाई वोल्टेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का क्या लगा रहे हो बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है। 12 नंबर सवाल है कि पिको फैराड किसका मात्रक होता है? पिको फैराड हमने क्या बताया था? पिको फैराड है, माइक्रो फैराड है, या फिर सिर्फ फैराड है? ये सब मात्रक होता है विद्युत धारिता का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। सी बराबर क्या पर है बच्चों? एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होता है। यहाँ पे देख लो कहीं भी आवेश नहीं दिख रहा है, यानी कि प्लेटों के आवेश पर यह निर्भर नहीं करता। 13 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है बच्चों? अनंत होता है। ओके चलो चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होगा? वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो
ये रहा आपके सामने प्रश्न, बता दो 16 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से। 16 नंबर सवाल है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है विद्युत ये विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q हुआ चार्ज का, ये हमारा वाट का, जूल हुआ चार्ज का, कूलम हुआ। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। किस ऑप्शन में ये दिया गया बच्चों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखोगे 16 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? लाल रंग का मान आपसे पूछा गया। देखो हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि एक फॉर्मूला याद रख लो, बीबी रोय जीबी। बीबी रोय जीबी यहां से निकालो, 0 1 2 3 4 5 और 6 किसके लिए? लाल रंग के लिए पूछा क्या बच्चों? लाल के लिए देखो ना, रेड के लिए 2 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, अस्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा? उत्पन्न उष्मा का जो मान होगा बच्चों वो दोगुना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 19 नंबर सवाल है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसके बढ़ने से बढ़ता है? तो तापमान बढ़ने से बढ़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 20 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ये तो सबको पता है सर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है बच्चों? आप लोगों ने क्या पढ़ा है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का होता है। ओके, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा होता है ऊर्जा का मात्रक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बच्चों आपसे पूछे 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछे तो वो होता है 3.6 गुना 10 पर पावर क्या होगा? 6 हो जाएगा। ये तो याद रखोगे, जूल में होता है बच्चों, ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर ओके ओके, चलो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? अपसरित होती है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 23 नंबर सवाल है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 24 नंबर सवाल है, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। देखो पहला नियम है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित और दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 का क्या लगाए हो बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 25 नंबर सवाल है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है अपसारी। क्या बच्चों? जल्दी से लगा दो, अभिसारी, अपसारी, समानांतर या इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर सवाल का जवाब हम देखना चाहते हैं और आपका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में। ओके ओके ओके, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। इसी प्रकार से आप लोग आंसर लगाते चलो, वो अपसारी हो जाता है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक नहीं है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 27 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? देखो बच्चों, अगर सिर्फ एमीटर होता तो हम लोग बहुत कम लगाते, अगर आदर्श लग गया तो शून्य लगा लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। अगला नंबर सवाल है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी? जब किसी भी एमीटर को शंट किया जाता है बच्चों तो इसकी माप सीमा क्या होगी?
ओके, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 29 नंबर सवाल है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, किसके समानुपाती? जल्दी से बता दो किसके समानुपाती होता है? थीटा के समानुपाती, जिसे हम लोग विक्षेप कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे। चलो 30 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। 30 नंबर सवाल जल्दी से बता दो। ये रहा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है किससे किसकी ओर? भाई दक्षिण से उत्तर ध्रुव या फिर उत्तर से दक्षिण ध्रुव, पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व। जल्दी से बता दो 30 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों 30 नंबर सवाल का जवाब, और आपका आंसर होगा सर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल देखो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य कितना होता है? W बराबर P 1 माइनस कोस थीटा होता है, या फिर W बराबर MB 1 माइनस कोस थीटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 32 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगर पूछे विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान तो वो 0 डिग्री होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान आपसे पूछा गया है, वो 0 होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो। 34 नंबर सवाल है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर डिक्रीज होता है, घट जाता है। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, लेंज का नियम संबद्ध है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है बच्चों। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबद्ध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 36 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई बराबर क्या होता है बच्चों? फाई बी बराबर क्या होता है बच्चों? बी इंटू ए होता है। बी का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हुआ, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया तो बचा कौन सा? वेबर बचा ना बच्चों, यही वाला देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 36 का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 37 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आप लोग लगा दो। ये रहा, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व हो या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व हो, सबका मात्रक हेनरी होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछे 1 हेनरी बराबर कितना होता है बच्चों? 1 हेनरी बराबर जल्दी से बता दो। 1 हेनरी बराबर कितना होता है? वो होता है 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है। ये भी याद रख लो, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। या फिर 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 वेबर प्रति एम्पियर होता है। ये भी याद रख लो, ये दोनों में से ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो आप लोग लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो। 38 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? प्रेरण कुंडली हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। प्रेरण कुंडली हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो ओके जल्दी से बता दो। 39 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी होती है? विद्युत लेपन में डायरेक्ट करंट है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 39 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 40 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? पूरे चक्र के लिए बच्चों, अगर अर्ध चक्र के लिए पूछता तो 2I0/π होता है, पूरे के लिए 0 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। ओके चलो क्लास को आप लोग लाइक करते चलना, जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा बच्चा पार्टी, तभी आपका आंसर हमारे पास आ सकेगा। इसलिए जितने बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जिसका आंसर हमारे पास नहीं आ रहा है, वो एक बार सब्सक्राइब करिएगा तो आपका भी आंसर हमारे पास आने लगेगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे अभी तक सब्जेक्टिव में अभी तक कुछ भी ना पढ़े हो, तो आप लोग भाई 1 जनवरी के पहले हमने जो वो रिलीज किया है, वो PDF नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सब्जेक्टिव वाला, कुछ भी चाहे पढ़े हो ना
पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे द्वारा दिया जाएगा आपको एक सब्जेक्ट में 200 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हमारा 50 से 60 सब्जेक्टिव होगा। बस इतना को पढ़ लेते हो ना भाई, एक सब्जेक्ट में 80% का गारंटी हम लेते हैं। तो जरूर लीजिएगा, मात्र ये 199 में आपको तीनों सब्जेक्ट मिल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कॉल करिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे और जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा। मात्र आपका ये 199 चार्ज लगता है और आपको मात्र ये 20 से 30 दिन उस पीडीएफ को पढ़ना है। ऐसे आप खत्म कर दो, चाहे जितना मर्जी है आपका पढ़ लो, मात्र 50 से 60 क्वेश्चन उसमें पीडीएफ में दिया रहेगा। बस इतना क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मात्र अगर 10 क्वेश्चन भी एक दिन में याद करते हो तो आप ये कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इस पीडीएफ के लिए कॉल जरूर करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 41 नंबर सवाल है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध आए, प्रतिघात आए, धारितीय प्रतिघात है, सबका मात्रक ओम है मेरे भाई। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, बच्चा पार्टी लगाते चलो, आंसर को हम लास्ट में पूछेंगे, कितना सही कर पाते हो। चलो 42 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? उसका नाम होता है वोल्टेज। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है बच्चों? वोल्टेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे रानी। चलो 43 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। किस पर बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, याद रखोगे आप लोग, बहुत अच्छे। बिंग सैफ है भाई हमारे साथ जुड़े हैं सर, एक बार नाम ले लो। चलो भाई हम रुक जाते हैं, क्लास को रोक देते हैं, उसके बाद पहले आपका नाम ले लेते हैं। सैफ भाई बहुत अच्छे। सैफ सैफ कितना बार नाम ले भाई, आप लोग ही बता दो कितना बार इसका नाम लेना है। बहुत अच्छे सैफ। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखो, 44 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है? देखो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया। आर क्या है सर? प्रतिरोध है। प्रतिरोध के लिए आर इंटू सी का ये निकालना। आर बराबर क्या होता है? भी बटा में आई होता है। गुना में देखो ये विद्युत धारिता के लिए सी बराबर क्या पर है बच्चों? क्यू बटा में भी पर है। अब देखो भी बाई आई लिखे, गुना में देखो क्यू बराबर आई टी, ये कूलम के ये आवेश के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, तो आई इंटू टी हो जाएगा और बटा में हमारा क्या होगा? क्या होगा? वोल्ट हो जाएगा। ये वोल्ट से ये वोल्ट गया और ये आई से आई गया। बचा कौन सा? टाइम बचा। देख लो किसमें टाइम सिर्फ दिया गया है, ये 0 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल है एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है किसमें? प्रतिरोध में। क्या बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 45 का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना, पहली बार जुड़ रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब ही करते चलिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? कौन है जो एक संधारित्र के द्वारा अवरुद्ध होता है, उसका नाम बताओ। 46 नंबर सवाल का जवाब तो वो होता है डायरेक्ट करंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 47 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आपके सामने है, जल्दी से लगा दो। ओके देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। लेकिन अगर पूछे ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ध्वनि पूछे तो अनुदैर्ध्य लगाना बच्चों, याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग कहां से आ गया? विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो ध्वनि तरंग नहीं होता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है? निम्नलिखित में कौन है जिसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है बच्चों? ये बता दो। 49 नंबर सवाल आपके सामने है और आपका आंसर है गामा किरणें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके अगर सबसे अधिक पूछे तो रेडियो तरंगे का होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो 50 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है? ये बता दो। आप लोग क्या लगाओगे इसका करेक्ट आंसर? 50 नंबर सवाल आपके सामने है और हम देखना चाहते हैं कि क्या आप लोग इसका सही आंसर लगा पाते हो, यस नो। बहुत अच्छे बच्चों।
ओके ओके, सारे बच्चे आंसर लगा रहे। काजल कुमारी है, रानी है, उसके बाद कौन है, डेविल है, बहुत अच्छे। रूपम कुमारी, नमन कुमार, मनु, बहुत अच्छे। अब बता दो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है। 50 नंबर सवाल आपके सामने है और आपका आंसर क्या आ रहा है देख लिया जाए बच्चा पार्टी। 50 नंबर सवाल में बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत कर देते हैं। ओके, अब डेली क्लास होगा भाई। क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है, उसके बाद दूसरा क्लास शाम के 8 बजे तो हो ही रहा है, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। ओके, चलो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। क्या लगा रहे हो, इसका आंसर सी लगा रहे हैं बच्चा पार्टी। ऐसे कैसे काम चलेगा। 50 नंबर सवाल का जवाब अच्छे से देखो और आपका आंसर हो जाएगा 3 गुना 10 पर पावर 8 होता है। देखो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों, सी होती है। और सी बराबर फॉर्मूला कौन सा होता है, जल्दी से बता दो। 1 बाय होता है म्यू नोट, क्या होता है 1/√अंडर, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे हमारा क्या होगा 1/√अंडर म्यू नोट होगा। उसके बाद क्या होता है एप्सिलॉन नोट होता है। इसको ऊपर करते तो यही वाला बात हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, दूरी का। प्रकाश की चाल अगर पूछे तो 3 गुना 10 पर पावर 8 हुआ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रकाश वर्ष का मान पूछे 9.46 गुना 10 पर पावर 15 और मीटर हो जाएगा। ये वर्ष के लिए होता है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 51 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो। 52 नंबर सवाल है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो P बराबर क्या होता है 100 बाई फोकस दूरी वाला फॉर्मूला से निकालो, यहां से निकालो 100 बाई फोकस दूरी कितना 20 दिया गया है, 20 पंचे का 100, 5 डायोप्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 53 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में महत्तम होता है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है बच्चों, वो होता है बैगनी रंग। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल डी होगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। अगला नंबर सवाल 55 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 56 नंबर सवाल है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है बच्चों, जल्दी से लगा दो, चैट सेक्शन में आप लोग आंसर को लगाते चलो। वो होता है हमारा ध्रुवण। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है वो ध्रुवण होता है बच्चों। 56 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने 57 नंबर सवाल, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों अनंत होती है। अगर समतल दर्पण की फोकस दूरी भी पूछे तो वो भी अनंत होता है बच्चों, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो 58 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, हमने क्या बताया था, किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। इसका मात्रक एक मात्रक डायोप्टर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है मीटर इनवर्स होता है। ये दोनों मात्रक होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 59 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष का निर्माण का कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है बता दो। ओके ओके, रोशन कुमार को थोड़ा ये भाई इस क्लास से थोड़ा बाहर निकाल देते, 1 मिनट भाई मेरे, 1 मिनट। ओके, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, ये आपको बताना है। फटाफट से चैट सेक्शन में लगा दो आंसर को। वो होता है वर्ण विक्षेपण के द्वारा। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है उसका नाम होता है वर्ण विक्षेपण। याद रखना, ये प्रश्न आया हुआ आपके एग्जाम में, तो जरूर याद रखोगे। बच्चा पार्टी जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो। ओके चलो जी, बहुत अच्छे बच्चों।
आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा आप लोग। 60 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो 60 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों। ये रहा आपके सामने प्रश्न और आपका आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो ये रहा 60 नंबर सवाल, जल्दी से बता दो। 60 नंबर सवाल है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कितनी होती है? संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कितनी होती है बच्चों? जल्दी से लगा दो। संपर्कित दो लेंसों की जो शक्ति होती है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? P बराबर P1 प्लस P2। फॉर्मूला जानते हो ना भाई, याद रखो। P बराबर क्या होता है? P बराबर P1 प्लस P2। यहां से अगर निकालना होता तो कोई ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते। P बराबर P1 प्लस P2, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास को भाई लाइक करते चलो, उसके बाद हम पढ़ाने में एकदम अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखो, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होगा? आवर्धन क्षमता पूछा गया आप लोगों से और आपका आंसर क्या आ रहा है? वो बढ़ता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। और 61 का अगर आप लोग ए लगा रहे हो तो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 62 नंबर सवाल है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। देखो हमने क्या बताया था, अगर निकट दृष्टि दोष दूर करना है वो अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस बच्चा पार्टी? याद रखोगे, वो होता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि अवतल लेंस, उसके बाद दूर दृष्टि दोष आ गया, वो होता है उत्तल लेंस, वो हो गया उत्तल लेंस। अब अबिंदुकता को दूर करने के लिए, जिसे हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, उसके लिए बेलनाकार लेंस होता है बच्चों। बेलनाकार लेंस के लिए ये वाला हो गया। अब जरा दृष्टि दोष कौन सा होगा बच्चों? जरा दृष्टि दोष होता है बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस होता है। अब लगा दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आपका आंसर सही आना चाहिए। 62 नंबर सवाल का जवाब आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बेलनाकार लेंस लिखा गया सर मेरे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 62 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल का जवाब बता दो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर, मनुष्य की आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है बच्चों। अब लगा दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? आपका आंसर क्या आ रहा है देखना चाहते हैं और आपका आंसर है तीव्रता होता है, इंटेंसिटी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जिसके द्वारा दी गई थी उसका नाम क्या बताओगे आप? हाइगेंस साहब। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप लोगों से एक प्रश्न ये रहा, बता दो कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जल्दी से चैट सेक्शन में लगा दो। कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताओगे क्या आप लोग? कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में बच्चा पार्टी। कणिका सिद्धांत का जल्दी से बता दो। कणिका सिद्धांत का कौन से बच्चे सबसे पहले लगाएंगे? कौन दिए है? कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आपका आंसर आना चाहिए बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे। हाँ, ये सीबम का आया है। सीबम का सही आंसर है न्यूटन हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों। उसके बाद लगाए हैं अतीश है, उसके बाद कौन है बच्चों? उसके बाद तो बहुत सारे बच्चे गलत लगा दिए, हाइगेंस लगा रहे हैं, गलत हो जाएगा बच्चा पार्टी। अब कुछ बच्चे चार्ल्स डार्विन लगा रहे, ये तो बिल्कुल गलत है भाई मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो, 66 नंबर सवाल है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो बहुत अच्छे। ओके सौरभ गिरी, दोस्त बना लो भाई मेरे। एग्जाम के पेपर को अपना दोस्त बना लो, एकदम कैरियर सेट हो जाएगा। ये यहाँ पे कोई भाई अपना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आए हो भाई, पढ़ लो, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। अब आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। अब याद करने का समय है, किसी से मित्रता करने का नहीं। चलो आगे बढ़ते। 67 नंबर सवाल है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कौन सा होता है? फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है 68 नंबर सवाल है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है बच्चा पार्टी? ये बता दो, जल्दी से बता दो। बहुत अच्छे।
उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जिस पर निर्भर करती है उसका नाम बताओगे क्या आप लोग बच्चा पार्टी? वो होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। चलो आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर सवाल है, फोटो सेल आधारित होता है किस पर? फोटो सेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। फोटो सेल आधारित होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 69 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत जल्द जो है हमारा ये विद्या आनंद का फैमिली जो है ना बच्चा पार्टी, ये 100 के क्रॉस हो जाएगा। अगर आप लोगों का ये सपोर्ट बना रहा तो बच्चा पार्टी जरूर होगा, इसलिए सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 70 नंबर सवाल है, प्लांक स्थिरांक का विमा क्या होता है? ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, और बच्चा पार्टी हम जानना चाहते हैं कि क्या आंसर इसका सही लगाओगे आप? इसका आंसर सही लगाओगे क्या बच्चा पार्टी? चैट सेक्शन में बता दो। क्या पा रहे हो? ई बराबर क्या होता है? ई बराबर एच न्यू होता है, हमें एच निकालना है ना बच्चों। एच बराबर क्या होगा? ई बटा में भी हो जाएगा, यहां से जूल हुआ, उसके बाद सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो जूल सेकंड, ये तो इसका मात्रक हो गया। अब देखो ml2 होता है और टी इनवर्स 2 इसका होता है, ये भी का क्या होता है? सेकंड इनवर्स यानी कि टाइम इनवर्स लिख सकते हो, बटा में क्या होगा? ml2 टी इनवर्स हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 71 नंबर सवाल, बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? E1 माइनस E2 बराबर एच न्यू। E1 माइनस E2 बराबर एच न्यू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 72 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? दृश्य भाग में पड़ती है, बामर श्रेणी हो जाएगा। दृश्य भाग में पड़ने वाला बामर सीरीज है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं, 75 नंबर सवाल है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? 2 से। नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या 2 से घट जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर सवाल देखो, 76 नंबर सवाल है, कैथोड किरणें क्या है? कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा 77 नंबर सवाल, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? नाभिक का घनत्व कितना होता है बच्चों? ये चैट सेक्शन में बता दो, वो होता है हमारा कितना? जल्दी से बताओ। 77 नंबर सवाल आपके सामने है, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? m बटा में भी होता है क्या बच्चों? ये द्रव्यमान का हम केजी में लेते हैं, और भी का क्या होता है? आयतन का मीटर क्यूब होता है, यानी कि केजी m इनवर्स 3 वाला कौन सा? ये तो सब में सर केजी m इनवर्स 3 दिया गया है, लेकिन मान होता है 2.29 into 10 to the power 17 केजी m इनवर्स 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर सवाल देखो, 78 नंबर सवाल है, 1 AMU बराबर क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.6 into 10 to the power -27 केजी होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर सवाल देखो, 79 नंबर सवाल है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन है? कुल आवेश होता है, रैखिक संवेग होता है, कोणीय संवेग होता है, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो और क्लास को तो बच्चा पार्टी लाइक करते ही चलना। 80 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस में महत्तम भेदन क्षमता होता है? वो गामा किरण में होता है क्या बच्चों? महत्तम भेदन क्षमता गामा किरणों का ही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो और बच्चा पार्टी बता दो, तभी से एक बार भी ये हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है क्या? एक बार जल्दी से बता दो। ओके चलो ओके ओके, शिवम यादव सभी से पहले आंसर जो लगाते हैं भाई मेरे, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर लगाते चलना है। ओके जी चलो बहुत अच्छे, क्योंकि भाई बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता, और जब तक पत्थर पर चोट ना पड़े तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। बहुत अच्छे, कौन है भाई? आकाश कुमार आंसर लगा रहे हैं, लेकिन ये भाई कुछ अलग ही कर रहे। चलो आगे बढ़ते, 81 नंबर सवाल देखो, 81 नंबर सवाल है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे अर्धायु कहते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल। डेली क्लास का टाइम हमने बता चुका है बच्चों, शाम के 6 बजे होता है, शाम के 8 बजे होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल देखो, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल देखो, 6 गुणांक का मात्रक क्या होता है? 6 गुणांक का मात्रक बता दो। 6 गुणांक का मात्रक हर्ज होता है। 6 गुणांक का मात्रक क्या होता है बच्चों? हर्ज होगा। बायोलॉजी का भी क्लास होगा बच्चा पार्टी, घबराओ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल देखो, 84 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता आपको बताना है। 84 नंबर सवाल का जवाब वो होता है 5, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 84 का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 85 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है? सही वाला बात पूछा गया। और देखो यहाँ पे हमारा मेन बात यह है कि सब में 12 दिया गया। देखो 12 का निकालेंगे तो ये हमारा जो सही होगा वही निकल के आ जाएगा। देखो 12 का निकाल लो, 2 से लगाते चलो, 2 छक्का 12 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 तिया के 6 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 हुआ, शेष कितना बचा? 1 बचा क्या बच्चों? अब लगा दो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1100 1100 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल देखो, 86 नंबर सवाल है कि डायोड का उपयोग करते हैं एक रेक्टिफायर की तरह। डायोड का उपयोग करते हैं एक रेक्टिफायर की तरह बच्चों, रेक्टिफायर की तरह, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 87 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होता है? पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक, देखो अगर पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना हो तो उसमें हम क्या मिलाते हैं भाई? वो हमारा त्रिसंयोजी होता है। उसके बाद एन के लिए क्या होता है? वो हमारा पंच संयोजी होता है। लेकिन पी टाइप पॉजिटिव होता है, होल होता है, एन के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल देखो, 88 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी तुल्यांक बता दो। 25 का निकाल लेंगे बच्चों, बहुत आसान है। 2 से लगाओ, 12 दूना 24 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 छक्के 12, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 तिया के 6, उसके बाद शेष कितना बचा? 0 बचा। फिर 2 एकम 2 हुआ, शेष 1 बचा। 11001 11001 करेक्ट आंसर, 11001 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 11001 याद रखोगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। 89 नंबर सवाल देखो, 89 नंबर सवाल है, मूल गेट है, मूल गेट कौन सा होता है? एंड और नोट होता है। मूल गेट एंड और नोट हुआ बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 90 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों। 90 नंबर सवाल है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है? ये तो भाई ये मात्रक विहीन होता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 91 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार? जल्दी से बता दो। यूनिवर्सल पूछा गया आप लोगों से, फटाफट से बता दो बच्चा पार्टी। सार्वजनिक तर्क द्वार कौन सा है बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। सार्वजनिक तर्क द्वार नैंड गेट को कहते हैं, यानी कि एंड में अगर नोट को जोड़ेंगे तो नैंड गेट बनता है। 91 का क्या लगाए हो? ऑप्शन डी हो जाएगा। केमिस्ट्री का भी क्लास होगा बच्चों, घबराओ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति आपको बताना है। जल्दी से बताओ निर्गम आवृत्ति कितना होगा इसका? वो होता है 100 हर्ज, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 93 नंबर सवाल है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? क्षीणता को मापने के लिए जिस मात्रक को सही मानते हो वो डेसिबल होता है। क्षीणता को मापने वाला डेसिबल है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल देखो, 94 नंबर सवाल है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है उसका नाम बता दो। टीवी प्रसारण के लिए 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज होता है क्या बच्चों? जल्दी से बताओ। 94 नंबर सवाल का जवाब वो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है 95 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 95 नंबर सवाल है, संचार उपग्रह का पृथ्वी की सतह से दूरी कितना होता है? संचार उपग्रह का पृथ्वी की सतह से दूरी होता है 36,000 किलोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर सवाल है, संकीर्णन का मापन किस में होता है? डेसिबल में होता है। संकीर्णन का मापन डेसिबल में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 97 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान 0 तथा 1 के बीच है बच्चों। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 का क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल बच्चों, आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और क्लास को लाइक करते चलिएगा। चलिए 98 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन और दोनों की तरह कार्य करता है वो कौन सा होता है? वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों की तरह कार्य करता है उसका नाम बता दो जल्दी से। कौन सा होगा? मॉडेम होगा क्या बच्चा पार्टी? 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 99 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कितना होता है? किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 100 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जल्दी से बता दो। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? फटाफट से बता दो। संबंध क्या पढ़ा है? Q बराबर NE पर है सर, जल्दी से बता दो। इतना तो पढ़े हो ना बच्चों, N बराबर क्या होगा? Q बाई E हो जाएगा। अब देखो चार्ज कितना होता है, चार्ज दिखाओ बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो चार्ज 8 कूलम दिया गया तो 8 लिखो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब देखो यहां से अगर इस पॉइंट को उड़ाते हैं बच्चा पार्टी तो 16 पंचे का 80 हो गया, यानी कि ऊपर इसको ले गए तो 5 गुना 10 पर पावर 19 बच गया। यही वाला तो हो गया बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो अब बता दो कि बच्चा पार्टी आज का क्लास आपको कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट करिएगा। ओके केमिस्ट्री का भी क्लास होगा बच्चों, घबराओ नहीं। अच्छा कल सुबह हमारा 6 बजे जो क्लास होगा वो केमिस्ट्री का ही होगा, ठीक है। चलो अब आप बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, सारे बच्चे कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।